हेलो गाइज, वेलकम टू मेरा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, और ये बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक इकोनॉमिक आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था। और गाइज, इस लेक्चर से हमेशा क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की। अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। सो गाइज, इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पिछले लेक्चर हमारे संस्थान के नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल मेधा सल्दानी की प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। बेहतरीन स्टडी मटेरियल लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो गाइज, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो बेसिक सी जो बात है, अर्थशास्त्र का जो पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को बोला जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है ना। इनकी गाइज एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 है, और इस किताब में इन्होंने सभी देशों की संपत्ति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना। किताब का नाम क्या है तो गाइज वेल्थ ऑफ नेशन है। कब लिखी गई? 1776 में लिखी गई, जिसमें सभी देशों की संपत्ति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है ना। अब गाइज आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा की। तो गाइज, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब आगे गाइज जो बात हम करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं और इन दो भागों की हम बात करने वाले हैं। एक है गाइज व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। सेकंड वन इज समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें तो गाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हैं। ठीक है ना। सो गाइज, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो हैं गाइज रैगनर क्रीज। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत छोटे स्तर पर बात की जाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं गाइज, इसमें ये उदाहरण हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आय को इंक्लूड किया जाता है, मांग और आपूर्ति को, राजस्व को, रेवेन्यू को, कीमत सिद्धांत, मांग और उपयोगिता को इसमें शामिल किया जाता है। सो गाइज, ये ओवरऑल जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब गाइज जो आगे बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो अर्थशास्त्र की बात करेंगे। और इनके जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका पिता जॉन कीन्स को बोला जाता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर जो है बातें करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, इसका उदाहरण है प्लानिंग, टैक्स, बजट और बैंकिंग। इन सभी सेवाओं को हम मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और गाइज यहाँ जो अंतर है, थोड़ा सा आप इन अंतरों को आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। आगे गाइज फिर से बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो हम ये पेज को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। इस पेज को हम अभी फर्स्ट पेज में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी याद रखना है आपको कि गाइज जो एडम स्मिथ हैं ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। किताब का नाम फिर भी याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब है, जो कि 1776 में लिखी गई है और सभी देशों की संपत्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो है गाइज आगे जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं गाइज अर्थव्यवस्था की। सो गाइज, अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, और उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। सो गाइज, अर्थव्यवस्था को बेसिकली 6 पार्टों में बांटा गया है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, तीसरा है विकसित, चौथा विकासशील, पांचवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और छठा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। तो गाइज, खुली अर्थव्यवस्था एक तरीके से मुक्त अर्थव्यवस्था की तरह होती है, इसमें विदेशी व्यापार होता है। ठीक। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें विदेशी व्यापार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंद अर्थ है
बंद का अर्थ ही आप समझ सकते हैं। आगे है विकसित अर्थव्यवस्था। तो गाइस जापान अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है इसको विकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है ये अधिक रहती है और बेहतरीन जीवन जो है यहाँ पर ये लोग स्पेंड करते हैं। आगे बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं भारत, जो कि अभी प्रगति की ओर है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गाइज रूस इसका उदाहरण है। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स, अगर आपने पूंजीवाद का सिद्धांत देखा होगा तो आप जानते होंगे। आगे बात करते हैं गाइज मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी पूंजीवादी और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मिश्रण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर भी प्राप्त रहता है। जैसे बात करें तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा गाइस जो अक्सर एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सो गाइस अर्थव्यवस्था को 3 पार्टों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। अब प्राथमिक क्षेत्र में गाइस क्या आता है, तो इसमें कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्र और खनन आदि को शामिल किया जाता है, और ये गाइस इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल तैयार होता है प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है ना। वहीं अगर बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो गाइस द्वितीयक क्षेत्र में भवन, वस्त्र निर्माण, बिजली निर्माण आदि को शामिल करेंगे। इनसे औद्योगिक, और गाइस इसे जो है ना औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। वहीं अगर लास्ट तृतीयक क्षेत्र की बात करें गाइस, तो इसमें बीमा, व्यापार, बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन, सामुदायिक सेवाओं को शामिल किया जाता है, और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सो गाइज इस तरीके से जो है ये बेसिक सा एक पार्ट था जो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। आगे और भी इसी तरीके के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लगातार जारी रहेंगे आते, ठीक है। आपको गाइज अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर आप क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो लेक्चर आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके अलावा गाइज पार्ट 2 अगर हम लेके आएंगे अभी तो लंबा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।